हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज हम फिर से एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए कहानी लेकर आए हैं, ग्रिडी मैन एंड हैन। ठीक है, ग्रिडी मैन एंड हैन, एक लालची आदमी और एक मुर्गी। ठीक है, एक लालची आदमी और एक मुर्गी की कहानी है। बड़े ही अच्छे तरीके से हम इसे सीखने वाले हैं। यदि आप लोगों को वीडियो लग जाए अच्छा तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलते हैं, सीखते हैं इन्हीं लाइनों को यूज़ करते हुए, इन्हीं कीवर्ड्स को यूज़ करते हुए हमें इस कहानी को लिखना है। ध्यान रहे, ये जो कहानी है यहाँ पे अपने पास जो मतलब जो रहती है, ये जो यहाँ पे वर्ड दिए गए हैं, इसके अंदर जो क्रिया है वो रहेगी आपकी प्रेजेंट सिंपल में। आपको कहानी जब भी बनानी है तो पास्ट सिंपल में बनानी है। किस में बनानी है? पास्ट सिंपल में बनानी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और मैं आपको समझाता हूं कैसे कि आप पास्ट सिंपल में बनाएंगे। तो यहां तक तो है ये आपकी कहानी का टाइटल। आगे चलते हैं। देखो, यहां पर वो जाया, पास्ट सिंपल टेंस आया। यहाँ पर वो जाए, पास्ट सिंपल टेंस है। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आए, पास्ट सिंपल टेंस है। यहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आए, पास्ट सिंपल टेंस है। यहाँ पर भी वर्ब की क्या आया, वो जाया, पास्ट सिंपल टेंस है। ठीक है, और यहाँ पर भी वो जाया, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आई, पास्ट सिंपल टेंस है। यहाँ पर भी आपके पास वर्ब की सेकंड फॉर्म आई, पास्ट सिंपल टेंस है। यहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आई। मतलब सभी जगह लगभग पास्ट सिंपल टेंस यूज़ किया गया है। क्या किया गया है? पास्ट सिंपल टेंस यूज़ किया गया है। जबकि मैंने कहा था कि ये पास्ट सिंपल में ही लिखी जाती है और उधर जो अपने पास वर्ड दिए गए हैं वो प्रेजेंट सिंपल के हैं। किसके हैं प्यारे दोस्तों? प्रेजेंट सिंपल टेंस के हैं। तो आ जाओ सीखते हैं कहानी को। कहानी है वंस अपॉन ए टाइम, एक बार मान एक बार एक समय क्या था? वॉज ए मैन, एक बार एक समय एक आदमी था। एक बार एक समय एक आदमी था। ठीक है, ही वॉज वेरी ग्रीडी, वह बहुत लालची था। ही वॉज वेरी ग्रीडी, ग्रीडी का मतलब लालची, वेरी मानी बहुत। ही हैड वंडरफुल हैन, उसके पास एक शानदार मुर्गी थी, जादुई मुर्गी थी। उसके पास क्या थी? एक जादुई मुर्गी थी, वंडरफुल मुर्गी थी। इट लेड वन गोल्डन एग डेली, वह रोज एक सोने का अंडा देती थी। लेड का मतलब देना है ना, तो वो एवरीडे रोज एक सोने का अंडा देती थी। एग, डेली मानी रोज, गोल्डन का मतलब होता है सोने का, वन मानी एक। ही was not sufficient, with one golden egg daily। ठीक है, उसने he was not sufficient, ठीक है ना, उसके लिए वो पर्याप्त नहीं था। उसके लिए रोज का एक जो सोने का अंडा था वो पर्याप्त नहीं था। वो सोच रहा था कि ज्यादा मुझे मिले रोज के। ठीक है, तो उसके लिए पर्याप्त नहीं था। इट वांटेड टू हैव ऑल द एग्स, वह एक बार में ही सारे अंडे चाहता था। वह एक बार में ही, मान इट वांटेड टू हैव ऑल द एग्स, वह सारे अंडे ही चाहता था, वह सारे अंडे ही लेना चाहता था एक ही बार में। मतलब उसके दिमाग में ऐसा था कि मुझे एक बार में ही सारे अंडे मिल जाएं, है ना, रोज रोज का क्या झंझट है, एक बार में मिले सोने के अंडे में पैसे वाला हो जाऊं। माने ही थॉट ऑफ ए प्लान, उसने एक प्लान सोचा, उसने एक क्या सोचा? तरीका सोचा। एंड इट वांटेड टू किल इट, और वो उसे मारना चाहता था। वो उसे क्या करना चाहता था? मारना चाहता था। इट वांटेड टू किल, वांट मानिए चाहना, तो वो उसे मारना चाहता था। इट, ठीक है, वह उसे मारना चाहता था। अब मारना चाहता तो मारेगा, तो वह ले आया। इट ब्रॉट ए शार्प नाइफ, और वो एक पैना चाकू लेकर आया। पैना चाकू, बिल्कुल धारदार पैना चाकू लेकर आया। और इट वॉज वेरी हैप्पी, हाँ, वो एक पैना चाकू लेके आया और वो बहुत खुश था। पैना चाकू लेकर आ गए मारने के लिए और वो बहुत खुश था। इट वॉज वेरी हैप्पी। ही कट द स्टमक ऑफ द हैन, और उसने क्या कर दिया? उस हैन का, उस मुर्गी का स्टमक मानी पेट काट दिया। ठीक है, कट मानी काटना, और उसने क्या कर दिया? उस मुर्गी का उसने क्या कर दिया है? काट दिया, पेट काट दिया। स्टमक मानी पेट।
स्टमक मानी पेट। आगे है ही फाउंड नथिंग, उसे कुछ नहीं मिला। ही फाउंड नथिंग, उसे कुछ नहीं मिला। देयर वॉज नो एग इन द स्टमक ऑफ द hen, उसके पेट में उसे कोई भी अंडा नहीं मिला। मानी देयर वॉज नो एग, वहाँ कोई अंडा नहीं था। इन द स्टमक ऑफ द hen, मानी मुर्गी के पेट में, मुर्गी के पेट में वहाँ कोई भी अंडा नहीं था। ही रिप्लाइड, उसने कहा, उसने जवाब दिया। ही रिप्लाइड वेरी मच, और हाँ सॉरी, ही रिपेंटेड, ही रिपेंटेड वेरी मच। और वो रिपेंटेड का मतलब होता है पछताना, रिपेंटेड, ठीक है, तो वो बहुत पछताया। ही रिपेंटेड वेरी मच, वो बहुत पछताया, वह बहुत पछताया। और ही वॉज सैड, और वह बहुत दुखी था, वह बहुत क्या था, दुखी। मोरल क्या निकलता है, मानी शिक्षा क्या मिलती है इस कहानी से प्यारे बच्चों? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है ग्रीडी इज ए कर्स, ग्रीडी इज ए कर्स, मानी लालच बुरी बला है, या फिर कर्ज का मतलब होता अभिशाप, अभिशाप मानी लालच जो है एक अभिशाप है, लालच जो है एक अभिशाप है। ओके प्यारे बच्चों, तो मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने इसे एंजॉय किया होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, और मैंने तो कोशिश की है इसका प्रोनाउंसिएशन निकालने की, इसका हिंदी अर्थ बताने की, और भी ऐसे शानदार और जानदार आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।